जितनी हिम्मत के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही, जितनी हिम्मत के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही है, पूरा देश आपकी लड़ाई देख रहा है। पूरा देश देख रहा है किस तरह से बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ। पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में भेज दे रहे। बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? आप लोग टेररिस्ट हैं? आप लोग आतंकवादी हैं? आप लोग भी इंडियन हैं? इंडियन है कि नहीं है? पूरे देश की आर्मी भेज दी उन्होंने बंगाल के अंदर। ये बंगाल के ऊपर हमला है, बंगाली संस्कृति के ऊपर हमला है, बंगाली अस्मिता के ऊपर, इज्जत के ऊपर हमला है, हर बंगाली के ऊपर हमला है। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, जम के जवाब देना पड़ेगा। जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो सबसे ज्यादा कुर्बानी पूरे देश में आपके दादा परदादा ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, न जाने कितने लाखों लाखों बच्चे, युवा आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। आज आप लोग इस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब पूरे देश में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। पूरा देश उनसे नफरत करने लगा है। अब सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नरेंद्र मोदी के इतने मीम्स बन रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप उनको गाली देता है खुलेआम। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ चू करने की। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने 75 साल में कभी नहीं देखा। इतना कायर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। पूरा मजाक बन रहा है मोदी जी का, पूरा मजाक बन रहा है अमित शाह जी का सोशल मीडिया के ऊपर। अब वो चुनाव कैसे जीतेंगे? जनता उनके खिलाफ हो गई है, पूरे देश की जनता उनके खिलाफ हो गई है, बंगाल की जनता उनके खिलाफ। कैसे जीते चुनाव? तो उन्होंने बैठ के एक षड्यंत्र किया, वोटर लिस्ट बदल दो। 27 लाख वोटर, बंगाल के 27 लाख वोटर उन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिए। 27 लाख कम होते हैं क्या? इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश, जिनकी जनसंख्या 27 लाख, पूरे के पूरे देश उड़ा दिए उन्होंने। वोटर लिस्ट से 27 लाख वोट काट दिए। अगर आपका वोट नहीं है तो इसका मतलब आप देश के नागरिक नहीं हैं, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। कल ये आपके साथ क्या करेंगे भगवान मालिक है, क्या करेंगे। और कैसे लोग हैं? अखबारों में मैं तो दिल्ली बैठ के कहानियां पढ़ता हूं। मां का वोट है, पिताजी का वोट है, बेटे का वोट काट दिया। मां इंडियन, पिताजी इंडियन, बेटा इंडियन नहीं है। ये क्या मजाक है? पर 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से इंडिया में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, बेटे का वोट काट दिया। बेटे का वोट है, बहन का वोट है, बाप का वोट काट दिया। अब चुनाव के बाद इन सबका क्या करेंगे? 27 लाख लोगों का क्या करेंगे? 27 लाख इनको देश से भगाएंगे क्या? इनको कहां ले जाएंगे? आपके सारे अधिकार छीन लिए। ये 27 लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर आप वोटर नहीं है, अगर आप नागरिक नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज एक कसम खा के जाओ यहां से, जिन 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं वो ममता दीदी के सिपाही बन के घर घर जाके वोट मांगेंगे और इनको बीजेपी वालों का और फर्जी वोट डलवा दिए। बता रहे हैं केरला से, चेन्नई से, गोवा से, इधर उधर से ट्रेन आ रही है भर भर के यहाँ पे, और फर्जी वोट डलवा दिए, लाखों फर्जी वोट बनवा दिए। किसी और, कोई और लोग आके यहाँ पे बंगालियों के नाम पे वोट बनाएंगे। ऐसे चुनाव लड़ेंगे मोदी जी। कायर हैं, डरपोक हैं, मजाक उड़ रहा है उनका। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आजकल मजाक उड़ रहा है।
सारे देश उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप। इनके खिलाफ जनतंत्र को, अगर वोटर लिस्ट खत्म हो गई, वोटर लिस्ट तो बेसिस है चुनाव का, अगर वोटर लिस्ट खत्म हो गई तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा, इंडिया में तानाशाही आ जाएगी। आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। पहली बार आया हूं बंगाल के चुनाव में, क्योंकि मुझे भी लगा कि इस देश से जो भी प्यार करता है उसको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, बंगाल के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए आया हूं, आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए आया हूं, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा, आज जब इतिहास लिखा जाता है आजादी की लड़ाई का, उसमें सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस का नाम लिखा जाता है। कल जब इतिहास लिखा जाएगा कि आजादी की लड़ाई को, आजादी को बचाने की लड़ाई जब बंगाल लड़ रहा था, तो उस समय लिखा जाएगा कि एक दिन केजरीवाल भी आया था। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, जो लोग देश से प्यार करते हैं, इस बार पार्टी भूल जाओ। जो बीजेपी वाले भी हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, जो लेफ्ट वाले हैं, जो भी देश से प्यार करते हैं, सब लोग टीएमसी को वोट दे दो, दीदी को वोट दे दो। बीजेपी वाले भी दीदी को वोट दे दो। इस बार अपनी पार्टी नहीं देखनी, देश को देखना है। देश बचेगा तो पार्टी बचेगी। इस बार सब लोग टीएमसी को वोट दो। दीदी आपके लिए लड़ रही है। दीदी को क्या इंटरेस्ट है? एक छोटी सी महिला, जब मैं देखता हूं सड़क के ऊपर किलोमीटर तक कितने किलोमीटर चलती है, तो इज्जत से सर झुक जाता है मेरा। सारे उनके पीछे पड़े हैं, ईडी, सीबीआई, सेंट्रल फोर्सेस, मोदी जी, पता नहीं बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री यहां घर घर जा रहे हैं, कितने मंत्री उनके बीजेपी के घर घर जा रहे हैं। सारे एक औरत के पीछे पड़े हैं, अकेली औरत के पीछे, एक महिला के पीछे, छोटी सी बेचारी उसके पीछे पड़े हैं सारे। और फिर भी वो जीत जाती है और जीतेगी। कैसे जीतेगी? काली माई का आशीर्वाद है उनके साथ, है कि नहीं है? भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ, काली माई का आशीर्वाद है उनके साथ। नहीं तो ऐसे नहीं होता। जब उनको शक्ति मिलती है, माता की शक्ति मिलती है, तभी जीतती है वो। 1 साल पहले इन्होंने दिल्ली के ऊपर हमला किया, मेरे को जेल में डाल दिया फर्जी केस में। एक फर्जी केस लगाया, केजरीवाल ने घोटाला कर लिया। अभी जजमेंट आया, अदालत ने कहा कि केजरीवाल के ऊपर सारे आरोप गलत हैं, केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अदालत ने कहा, कोर्ट ने कहा, केजरीवाल ऐसे झूठा केस मेरे ऊपर लगा के मेरे को जेल में डाल दिया और दिल्ली के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने झूठे केस करके कब्जा कर लिया। आज दिल्ली में जितने अच्छे काम हमने किए थे, सारे काम इन्होंने एक एक करके खत्म कर दिया। हमने अच्छे स्कूल बनाए, स्कूल बंद कर दिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए इलाज कराने के लिए, वो बंद कर दिए। हमने महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, वो बंद कर दी। अब ये हमने बिजली फ्री करी, वो भी बंद करने जा रहे हैं। जितने काम दीदी ने यहाँ किए हैं, अगर गलती से आपने इनको वोट दे दिया, सबके आपको 1500 रुपए महीना मिलता है कि नहीं मिलता? बंद हो जाएगा अगर कमल का बटन दबा दिया तो। मैं बता के जा रहा हूं, आपके घर की महिलाओं को मिलता है कि नहीं मिलता 1500? गलती से कमल का बटन मत दबा देना, बंद हो जाएगा। ये पहला काम यही करेंगे। और प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली के चुनाव में आके, पिछली बार फरवरी में चुनाव था, बोले 8 मार्च को 2500 रुपए महीना हर महिला के अकाउंट में दे देंगे। अगला 8 मार्च आ गया, 1 साल बीत गया, किसी के अकाउंट में नहीं आया। अब मोदी जी यहाँ के कह रहे हैं 3000 रुपए देंगे, कुछ नहीं देने वाले। आपके अकाउंट से 3000 निकलवा लेंगे, देने वाले नहीं है, वो निकलवा लेते हैं सबके अकाउंट से। तो इनको गलती से भी वोट मत देना। आप लोग बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो। बीजेपी की इससे लड़ने की हिम्मत चाहिए होती है। बंगाल के लोग जिस तरह से खड़े होकर लड़ रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग दीदी के साथ हैं। आप जम के वोट डालने के लिए निकलना और
एक एक वोट, इतना वोट पड़ना चाहिए दीदी वाले बटन के ऊपर। कुणाल घोष दादा के 1 नंबर बटन है इनका। और वोट बटने मत देना, जो इन्होंने कहा कांग्रेस को वोट मत दे देना, लेफ्ट को वोट मत दे देना, वोट खराब हो जाएगा। उनको जीतना नहीं है, वो वोट काटेंगे। उनको वोट मत दे देना, ज्यादा से ज्यादा वोट इनको देके जिताना। भारत माता की